ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस शाश्वत पर्व अष्टमी का पर्व आज से प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें नंदीश्वर दीप यानी 8वें दीप में चारों दिशाओं में 13 जिनालय कुल 52 जिनालय हैं, जहाँ पर पूजन अर्चन 8 दिन तक चतुर्निकाय के देव करते हैं और हम वहाँ पर जा नहीं सकते, इसीलिए भावपूर्वक यहीं से वंदन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं यह देखते हैं। मुनिराज कहते हैं, हमारा आत्मा तो अनंत गुणों से भरपूर है, अनंत अमृत रस से भरपूर अक्षय घट है। उस वट में से पतली धार से अल्प अमृत पिया जाए, ऐसे स्वसंवेदन से हमें संतोष नहीं होता है। हमें तो प्रति समय पूर्ण अमृत का पान हो, ऐसी पूर्ण दशा चाहिए। उस पूर्ण दशा में सादी अनंत काल पर्यंत प्रति समय पूरा अमृत पिया जाता है और घट में सदा परिपूर्ण भरा रहता है। इस प्रकार से यहाँ अपने उद्गार बहन के वचनामृत के आधार पर दिए गए। देखिए कितने सुंदर भाव है। यही भाव आपको याद आ रहा हो तो एक भजन में भी है, होली खेले मुनिराज। उसमें जब मुनिराज अपने आत्मा के स्वसंवेदन ज्ञान में निमग्न रहते हैं तब वो क्या विचार करते हैं। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत का आनंद लही, पतली धारन भाई मन में मधुवन में। तो वहाँ पर क्या भाव आए हैं कि हमें तो ये जो मेरा आत्मा है वो अनंत गुणों का से भरपूर है ना। तो जब मेरे आत्मा के पास अनंत गुण है तो फिर उसमें से मैं एक आध गुण की बात क्यों करूँ। पूरा का पूरा आत्मा ही मैं हूँ, तो उसके सारे अनंत गुण भी मेरे हैं। तो हमें अगर कोई कहे कि तुम्हें कितने गुण चाहिए तुम्हारी आत्मा में से, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आत्मा जब मेरा है और उसके साथ अनंत गुण है तो मुझे पूरे अनंत गुण ही चाहिए ना। मैं उसमें से कम क्यों लूँ, क्योंकि मेरा है वो। तो जो मेरी वस्तु है उस पर पूरा का पूरा अधिकार मेरा होना चाहिए, मुझे उसमें किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं करनी। तो ऐसा ही जब ये मेरा आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ अनंत शक्तिशाली मेरा आत्मा है, प्रभु है, तो मुझे उसमें अनंत गुण ही चाहिए। उस अनंत रस अमृत रस से भरपूर जो मेरा अक्षय घट है, अक्षय घट यानी अक्षय यानी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, अक्षय हमेशा रहने वाला है, ऐसा घट ऐसे घड़े। जब देखो तीर्थंकर चक्रवर्तियों का आहार होता है या फिर चारण रिद्धिधारी मुनिराज का किसी के घर में आहार होता है ना, तो उस दिन उनके घर में सारा भोजन अक्षीण हो जाता है। यानी पूरे चक्रवर्ती की सेना आकर वहाँ पर भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद पूरे नगरजन भी उसमें भोजन कर ले, तो भी वो कैसा होता है, भोजन ख़त्म नहीं होता है, ऐसा अक्षय हो जाता है पूरा एक दिन के लिए। तो ऐसा अक्षय घट मेरा है, उस अक्षय कलश की तरह मेरा ये घर है। घट यानी घर बोलो या घड़ा बोलो, जो बोलो, ऐसा अक्षय वो खजाना है जिसमें से कितना भी आप माल निकालते जाओ वो कभी कैसा होगा, ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा अनंत गुणों का कि मेरे इस कलश कुंभ से घट से जितना भी आप इसमें से गुण निकालते जाओगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा अक्षय घट है मेरा। और कैसा है, अमृत रस से अमृत रस, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अमृत की तुलना कर सके, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अतुलनीय मेरा यह आत्मा है। ऐसा अमृत रस की तरह भरपूर है मेरे पास। और उस घट में से पतली धार से यानी अल्प अमृत पिया जाए, ऐसे स्वसंवेदन में हमें संतोष नहीं है। यहाँ पर क्या कहा कि वो जो मेरा आत्मा है अक्षय घट से भरपूर है। अब उसमें से कोई बोले कि वो उसमें से एक थोड़ी सी बूंद 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 करके पतली पतली धार है अमृत की, तो उसको आप पियो, तो उसमें मन भरेगा क्या? नहीं। जब जो वस्तु हमें प्रिय है वो मेरे पास पूर्णता से भरी है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा क्यों ले, पूरा का पूरा चाहिए हमें।
तो यहाँ पर स्वसंवेदन ज्ञान को क्या उपमा दी? वो पतली धार की उपमा दी। क्या कहा? स्वसंवेदन। पहले तो हमें यह समझना है कि ये स्वसंवेदन ज्ञान क्या है। तो स्व यानी मेरा आत्मा, संवेदन यानी उसका अनुभव होना, और ज्ञान तो उस अपने आत्मा का ज्ञान होना, उसे कहा स्वसंवेदन ज्ञान। अब स्वसंवेदन ज्ञान कहो या आत्मज्ञान कहो, एक ही बात है। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान होना उसे कहा पतली धार। क्योंकि देखो, जिसे पूरा अपना आत्मा ही नज़र आ रहा है, उससे आप बोलो आपको सिर्फ अपनी आत्मा का ज्ञान हो रहा है, तो वो छोटा ज्ञान हुआ ना। आत्मा का ज्ञान किसको होता है? चतुर्थ गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती तब उसको आत्मज्ञान होता है, और वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। फिर आत्मज्ञान के साथ साथ उसे और आत्मा के सब गुण पर्याय सबका ज्ञान होता है। तब धीरे धीरे उसको अणुव्रत आदि अंगीकार करने के भाव आते हैं, फिर सकल संयम लेने के भाव आते हैं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। तो अभी भी उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो उसकी अल्प अवस्था है ना। धीरे धीरे उसके ज्ञान का उगाड़ होते जा रहा है और वो ज्ञान बढ़ते जा रहा है। वो जो स्वसंवेदन ज्ञान चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट हुआ, वो अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे? वो दूज के चांद की तरह अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। पूर्णता को कब प्राप्त होगा? पूर्णिमा के दिन। तो जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरह पूरा का पूरा है, तो यहाँ पर हम उस दूज के चांद से क्यों तृप्त हो? हमें तो वो पूर्णिमा का चांद चाहिए, पूरा का पूरा। तो इसी तरह यहाँ पे स्वसंवेदन ज्ञान को ये इस तरह के कम अल्प वाला ज्ञान बोला कि ये अल्प ज्ञान है, हमें वो पूर्ण दशा वाला ज्ञान चाहिए। तो जब मुनिराज अपने शुद्धोपयोग की दशा में बैठे हैं, तो वो क्या विचार कर रहे हैं कि अरे मैं तो ऐसे अनंत गुणों का साम्राज्य, अनंत शक्तिशाली हूँ, तो अभी तो मेरे पास ज्ञान में अपूर्णता पर्याय में प्रकट हुई, लेकिन द्रव्य स्वभाव से तो मैं पूरा का पूरा हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें तो ऐसे अल्प ज्ञान से संतोष नहीं है, हमें तो पूर्ण ज्ञान प्रकट करना है, प्रकट रूप में भी प्रकट करना है। तो ऐसा ही मैं भी हूँ। कैसा हूँ मैं? वे अनंत भगवान की तरह, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लिया है, वो पूर्णिमा के चांद की तरह। क्योंकि स्वभाव की सामर्थ्य है ना। देखो, जब दूज का चांद हम देखते हैं तो हमें पूर्णिमा के पूरे चांद की कल्पना आती है कि नहीं आती है? उसमें हमें पूरा चांद दिखाई देता है। अभी वो प्रकट रूप में प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हमें उसका पूरी तरीके से आभास है ना कि पूर्णिमा का चांद कैसा होता है। ऐसा ही अभी वर्तमान में मैं पर्याय में अशुद्धि वाला हूँ, विकार रूप परिणमन चल रहा है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में मेरी पूर्ण शुद्धता है। इसका हमें विचार होना चाहिए। जिस दिन इसका विचार हो जाएगा, वही सम्यक दर्शन की अवस्था है। सम्यक दर्शन कहीं से कोई अलग वस्तु नहीं है, बस हमें अपनी आत्मा का श्रद्धान होना, वही सम्यक दर्शन है। क्या कहा? सम्यक दर्शन हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत दूर चीज़ है, अरे हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमें कहीं जाना नहीं है प्राप्त करने के लिए। वो बना बनाया मेरा ही आत्मा है, और मेरा आत्मा मुझे प्राप्त ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मैं स्वयं ही हूँ ना। तो बस जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं करते, तो हमें अपना आत्मा दिखाई नहीं देता है। जिस क्षण हमने अपनी आत्म दृष्टि की, उस समय हमें अपना आत्मा हाजरा हजूर है, इसलिए वो हमें अनुभव में आएगा। तो ऐसे अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए यहाँ पर कहा है कि हमें पूर्ण आत्मा का अनुभव करना है। हमें ऐसे छोटे छोटे स्वसंवेदन ज्ञान में तृप्त नहीं होना है, क्योंकि पूर्ण दशा प्राप्त करने की मेरे अंदर में सामर्थ्य है। तो उस पूर्ण दशा का हमें रसास्वादन करना है, और उस पूर्ण दशा का आनंद शादी अनंत काल पर्यंत प्रति समय पूरा का पूरा अमृत पिया जाता है। यहाँ पर शादी अनंत काल पर्यंत क्यों लिया? क्योंकि शादी अनंत काल अभी से, जब हमने अपने आत्मस्वरूप को जाना, तब से वो समय हमारा हुआ। उसके पहले वाला समय तो पर समय है, आत्मा को जानना वह सो समय है। तो अभी से लेके अब अनंत काल पर्यंत एक बार आत्मा का आनंद आ गया, फिर वो आनंद हमसे छूटता नहीं है। वो आनंद प्रति समय हमारे साथ, प्रति समय ग्रहण करने योग्य है। एक होता है अनादि अनंत, यानी जो पहले से चला आ रहा है और आगे तक भी चलता रहेगा, उसे कहा अनादि अनंत। फिर सादि अनंत, अनादि शांत। तो इस प्रकार से ये काल की गणना है। तो यहाँ पर जो आत्मा का अनुभव हुआ, वो कहलाएगा सादि अनंत काल तक। तो ऐसे सिद्धों के सुख की तरह मुझे भी उस अमृत का पान करना है। और कैसा? क्योंकि मेरे पास ही है ना। तो ऐसे ही हम अपने आत्म स्वरूप को जाने,
हमारे आत्मा में जो अनंत गुण है, उन गुणों को पहचाने, उन अनंत शक्तियों को समझे कि ये सारा सर्वशक्तिशाली भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ। कहीं और भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वन वन कितना भी कस्तूरी को ढूंढने के लिए मृग दौड़े तो क्या उसे मिलती है? नहीं, क्योंकि कस्तूरी उसकी नाभि में है। उसी तरह मेरे ही अंदर मेरा भगवान आत्मा विराजमान है, बस उसे जानना है, पहचानना है, उसका श्रद्धान करना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पर को जानना दुख का कारण है या राग को जानना दुख का कारण है। प्रश्न क्या है कि पर वस्तु को जानने से दुख होता है या राग के कारण दुख होता है। बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है कि पर को जानने से, पर को जानना मात्र दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जानना तो मेरा स्वभाव है। पर द्रव्य के प्रति में एकत्व ममत्व का भाव करना, राग द्वेष का भाव करना, वो दुख का कारण है। जानना 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 वो तो मेरे आत्मा का स्वभाव ही है, जानना और देखना। तो ये सहज ज्ञान से जानना देखना वो दुख का कारण नहीं है। यहाँ पे पूज्य ब्रह्मर्षि बहन की तत्व चर्चा में आया है समाधान कि पर को जानना वह दुख का कारण नहीं है, किंतु पर के प्रति राग करना वह दुख का कारण है। क्योंकि देखिए, हम पर को मात्र जाने, जैसे अगर हमने टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल चल रही है, हाँ, अब उसमें किसी देश में भूकंप आया, अब वो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर उसे दुख होता है क्या? कितना दुख होता है? एक करुणा वाला दुख होता है कि अरे इतने सारे जीवों का घात हुआ, उनका इतना नुकसान हुआ। अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, तो हमें दुख हुआ कि अरे इतने सारे सब लोग, बिना मतलब लोग की डेथ हो गई। तो वहाँ पर हमें लेकिन बहुत दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन लोगों से हमारा कोई राग भाव नहीं था, इसलिए कोई वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते। यदि उन सब में कोई हमारा एक भी रिश्तेदार होता तो क्या होता? हमें दुख ज़्यादा होता ना। क्यों? क्योंकि उन पर व्यक्ति के प्रति हमारा राग भाव है। तो इसलिए तो दुख का कारण वो राग भाव है, वो क्रिया दुख का कारण नहीं है। कि वो जो भी किसी के साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, तो अच्छा होता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। क्यों? क्योंकि हमारा अगर राष्ट्रपति अवार्ड मिलने वाला होता और हमें मिले तो कितना दुख होता है, और हमारे ही किसी रिश्तेदार को मिले तो कितनी खुशी होती है, और एक अन्य किसी को मिल रहा हो तो बस ठीक है, ज्ञान का गेय हमने जान लिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण देखें कि टीवी के अंदर भूकंप आ रहा है, ठीक है, टीवी के अंदर बाढ़ आ रही है, तो वो टीवी को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, उसके अंदर ही आ रही है ना, वो तो सारा हमें दिखाई दे रहा है ना कि टीवी में आ रही है, पर टीवी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही है। तो वैसा ही मेरे ज्ञान में ये सारी चीज़ें झलक रही है, तो उससे मेरे ज्ञान को क्या फ़र्क पड़ रहा है? ज्ञान में मेरे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव कब आता है? जब हम उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि लगाते हैं, यानी हम कुबुद्धियाँ उसमें लगाते हैं, तब वहाँ पर हमारे नए कर्म बनते हैं, और वो हमारा नए कर्म बंधना वो दुख का कारण है, क्योंकि वो आश्रव है और वो दुख का कारण है। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न किया को स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना वह क्या गेय है? क्या प्रश्न किया कि स्व को जाने बिना मात्र पर को जाने, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। जो ये आश्रव भाव है ये दुख का कारण है, और जो आश्रव होगा उनका बंध होना ये दुख का कारण है। जैसे 13वें गुणस्थान में केवली भगवान को आश्रव है लेकिन बंध नहीं है, इसलिए वहाँ पर उनको दुख नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर समझना। अब यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि स्व को जाने बिना मात्र पर को जानना क्या वह है? क्या प्रश्न किया कि स्व को जाने बिना मात्र पर को जाने तो क्या वह है यानी छोड़ने योग्य, तो क्या वह छोड़ने योग्य है? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ कहा कि पर को जानना वह है नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह है। मात्र पर को जाने और ज्ञायक को न जाने, वहाँ हे में निमग्न हो जाने से वह है। ज्ञान में निमग्नता अर्थात आत्मा में स्थिर रहना। आत्मा में ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात है, परंतु उसमें राग करना, निमग्न होना वह है।
मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है, परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। स्व के ज्ञान पूर्वक पर को जाने सो यथार्थ है, मात्र पर को जाने वह विपर्य है, मिथ्यात्व सहित का मिथ्या ज्ञान है। क्या कहा, देखिए बहुत ही सुंदर बात कि यहाँ पे स्वद्रव्य और परद्रव्य दो को भिन्न भिन्न जानना है। हमें दो पार्टी खड़ी करनी कर, एक स्वद्रव्य वाली और एक परद्रव्य वाली। तो मैं जो आत्मा हूँ वो किसे जानता है, स्वद्रव्य को। लेकिन मेरे आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना, तो उससे क्या है, आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो स्व को कैसे जानता है, स्व को स्वरूप जानता है और पर को पर रूप जानता है, क्योंकि ये पर मैं नहीं हूँ ऐसा जानना। नास्ति से कि ये मैं नहीं हूँ और अस्ति से मैं ये हूँ। कौन हूँ मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञाता दृष्ट स्वभाव वाला है, अनंत शक्तियों वाला है, अमृत रस का घट पूर्ण रूप से भरा हुआ पूर्ण घट रूप हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऐसा अपने आप को परिपूर्ण जानता है। कैसा जानता है, परिपूर्ण जानता है। और पर को कैसा जानता है कि ये पर मैं नहीं हूँ, बस इतने में नास्ती हो गई उसकी, कि जो स्व में हूँ वही मैं हूँ, वही मेरा अस्तित्व है। लेकिन ये पर द्रव्य मेरे कुछ नहीं है, मैं इनका कुछ भी करता भोगता नहीं, इनसे मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, इस प्रकार जानता है। तो यहाँ पर कहा कि जानना दुख का कारण नहीं है, जानना तो सहज क्रिया है ना। आत्मा का कार्य ही जानना और देखना है, ज्ञाता दृष्टा बने रहना। जानना और देखना तो पर्याय है किसकी, द्रव्य को, जीव द्रव्य की। उसका गुण क्या है, ज्ञाता और दृष्टा रहना। ये द्रव्य स्वभाव है उसका, ज्ञाता दृष्टा रहना। और ज्ञाता दृष्टा रहने की पर्याय क्या है, जानना और देखना। जानना देखना पर्याय है ना, तो ज्ञाता पने की पर्याय क्या है, जानना, और दृष्टा पने की पर्याय देखना। तो इस प्रकार जानना देखना ये कार्य मेरा है। तो मेरा कार्य है तो वो स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। दर्पण अच्छी वस्तु को भी झलकाता है, पर बुरी वस्तु को भी झलकाता है, लेकिन किसी से उसको राग द्वेष के परिणाम नहीं होती। दुख कब होता है, जब उस पर वस्तु में हम एकत्व ममत्व बुद्धि रखते हैं, उसमें हम कर्तृत्व का बोध करते हैं, है ना, तब वहाँ पे हमें दुख खड़ा होता है। जैसे कोई अपने सब हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने घर में आराम से रहते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ कोई वाद विवाद करेंगे तब दुख का कारण है ना। नहीं तो सब अपने अपने आ रहे जा रहे, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन दुख का कारण कब होता है, जब हम किसी से भी वाद विवाद होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार सबको जानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ आप मेल जोल बढ़ाओगे तब आपत्ति है। तो वहाँ पे आपने पर द्रव्य को अपना माना कि ये मैं हूँ, तो वहाँ पर आपकी सब जो आत्मा की सत्ता है वो उसकी जगह रहेगी। और यहाँ पर वस्तु के प्रति जो एकत्व ममत्व का भाव है ना, वो आपका विभाव रूप परिणमन उसका हो जाएगा। इस प्रकार समझना कि यहाँ पर को मात्र जाने तो और ज्ञायक को ना जाने, ये पर को तो जाने और स्व को ना जाने। तो ऐसा तो कैसा ज्ञानधारी आत्मा है ये, कि पर सब कुछ तो जाना लेकिन स्वयं को ही नहीं जाना। तो वो फिर जानना नहीं कहलाया, वो तो मात्र ज्ञान का ज्ञेय बन गया, क्योंकि हमने सबको जाना और स्वयं को नहीं जाना। हमने भोजन बनाया, सबको खिलाया और खुद ने खाया नहीं, तो उससे हमारे को क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा पेट तो उससे भरेगा नहीं। तो इसी प्रकार जानना मात्र स्व को भी जानना और पर को भी जानना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मात्र पर को जान के उसमें निमग्न होना, दूसरा क्या शब्द आया, पर गेयों में निमग्न हो जाना, वह छोड़ने योग्य है। कि आपने पर को ही काम किया, जैसे कोई दिन भर घर में हमारे रहती ना माता बहनें, वो क्या करती, सारा दिन पूरा सब पूरे घर के लिए सबके लिए कार्य करती रहती है, सुबह से उठ के शाम तक। लेकिन स्वयं के लिए कितना समय देती है, कोई समय नहीं देती है। जो विशेष रूप से गृहिणी महिलाएं होती है, मंदिर जाने का समय जब आता है और घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो वो क्या करती है, अरे मंदिर बाद में चले जाएंगे। जहाँ वो रोज़ 1 घंटा जाकर पूजा करती है, वहाँ पर अब क्या करेगी, वो 10 मिनट में मंदिर से दर्शन करके आ जाएगी। किसके लिए, कि घर में कोई और आ रहा है और कार्य के लिए। यानी वो जहाँ से भी समय काटती है तो वो अपने स्वाध्याय का समय कम कर देती है। और किसके लिए, वो सब के लिए। तो इसमें उसका कोई फ़ायदा है क्या, नहीं।
कि आप घर में सबके लिए तो सब काम समय निकाल रहे हो, आपके पास पूरा का पूरा समय सबके लिए मिलता है, लेकिन अपने ही लिए, जो अपने ही देव शास्त्र गुरु की आराधना के लिए, अपनी आत्मा के चिंतन करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो इससे क्या फ़ायदा? इससे कोई फ़ायदा नहीं। हमने अपने लिए समय नहीं निकाला तो वो बाकी का जो हमारा समय वो किसी काम का नहीं। सिर्फ लौकिक में यश मिलेगा, लोग बोलेंगे, सब आपके मुंह पे तारीफ करेंगे, बाकी इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई आपकी तारीफ करे या आपकी निंदा करे, उससे आपको क्या प्रयोजन? हमारे को तो फ़ायदा तब मिलेगा जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे। अपने स्वरूप को जानेंगे तो हमारे पूर्व कर्म निर्जरित होंगे। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि सबको तो जाना, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना। तो ऐसा जानना किसी कार्यकारी का नहीं है, वो भूसे के ढेर की तरह है, कोई काम का नहीं है वो। यहाँ फिर जानने के बाद भी क्या करना? उसमें स्थिर रहना, ज्ञान में निमग्नता करना। बाहर के गेयों में निमग्नता नहीं करना। बाहर के गेयों में निमग्नता करेंगे तो नए कर्म और ज़्यादा बंधेंगे, लेकिन ज्ञान में निमग्नता करना मतलब अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर रहना, अपने ज्ञान को ज्ञान में ही प्रतिष्ठित करना, तो वो हमारे लिए आत्मा में स्थिर रहना हुआ। शांत चित्त होके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना। तो वहाँ फिर यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दिन भर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, आत्मा का चिंतन ही करते रहें, कुछ और कार्य नहीं करें? तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है। चिंतन, भेद ज्ञान ये प्रति समय करने की वस्तु है। इसके लिए आपको कोई ऐसे आसन लगा के बैठना वो अनिवार्य नहीं है कि आप बैठ गए और तो आपका ध्यान हो रहा है। अरे आप एक जैसा आसन लगा कर बैठे हो तो भी आपका चित्त आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तो वो आपका पूरा दिन बैठना भी कार्यकारी नहीं है। और दूसरा, जो सम्यक दृष्टि जीव चलते फिरते आत्मा का चिंतन कर रहा है, आपको पूरे 6 खंड का अधिपति पूरे राज संचालन करते दिख रहा है, युद्ध करते दिख रहा है, 96,000 रानियों के साथ रमण करते हुए भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो उनसे भिन्न है। ये करते हुए दिखते हुए भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसकी धारा में निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। तो भेद ज्ञान है वो निरंतर प्रति समय चलता रहता है। उसके लिए स्पेशल हमें कोई कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कार्य करते हुए भी हमारी भेद ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहमान रूप से चल सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा कि ज्ञान में निमग्नता होना अर्थात आत्मा में स्थिर रहना। ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं। जब ऐसा मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसमें सहज ज्ञेय ज्ञात होते हैं। ज्ञेय यानी जो दिखने वाली वस्तु है, अन्य वस्तु है, वे सहज ही ज्ञात होते हैं, जानने में आते हैं। जिस प्रकार दर्पण का उदाहरण है ना, दर्पण में समस्त ज्ञेय सहज झलकते हैं। कोई उसे आके कहता नहीं है दर्पण कि तुम मेरे दर्पण में झलको। जो भी उसके सामने वस्तु आएगी वो उसमें झलकेगी। इस प्रकार उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसा ही मेरे आत्मा का स्वभाव है, स्वच्छ निर्मल स्वभाव, कि जो भी ज्ञेय हैं वो सहज ही मेरे आत्मा में झलकते हैं। परंतु उनमें राग करना, उनमें निमग्न होना, यह छोड़ने योग्य बात है। उनको अपना नहीं मानना है। पर को अपना मानोगे तो वहाँ पर दुख उत्पन्न होगा। मात्र पर को पर जानना, पर को जानना भी कि अच्छा, अब यहाँ पे कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब पर है ये तो उसे जानना ही क्यों है? सिर्फ स्व को ही जानो ना, पर को जानने की बात ही क्यों करते हो कि उसे हमें छोड़ने का भाव है? तो यहाँ पे स्व को भी जानना, पर को भी जानना, ये आत्मा का ऐसा सहज स्वभाव है कि वो पर को जानेगा तभी तो उससे निवृत्ति होगी। तो उसको मात्र पररूप ही जानना, पर को पररूप ही जानना, यह यथार्थ जानना है। परंतु आत्मा को जानकर पर का जानना वह यथार्थ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर को ही जाना और आत्मा को नहीं जाना। तो आत्मा को भी जाने और पर को भी जाने तब यथार्थ जानना होगा। इस प्रकार इसको समझना है। देखिए यहाँ पर विचार आता है कि स्व को कैसे जानना। तो स्व के ज्ञान पूर्वक पर को जाने सो यथार्थ है। स्वयं के ज्ञान पूर्वक जो जानना है वही यथार्थ जानना है। मात्र पर को जानना वो विपर्य है। विपर्य यानी विपरीत जानना है। और विपरीत भी कैसा है? मिथ्यात्व सहित ज्ञान है, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्यात्व के भी 5 भेद है ना, संशय, विपर्य, अनध्यवसान। तो इस प्रकार जो विपरीत जानना है वो भी मिथ्या ज्ञान है। तो जानना कैसा? स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, पर रूप जानना। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानना, वो सत्य से यथार्थ श्रद्धान हुआ। फिर वो 7 तत्वों का श्रद्धान करें या जीव द्रव्य का, तो 7 तत्वों का भी श्रद्धान करें तो उसमें जानना किसको? जीव द्रव्य को। बाकी अन्य जो अजीव द्रव्य है वो कैसे? मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, इस प्रकार जानना।
चलिए, अब ये जितना चिंतन करते हैं उतना ही हमारा ज्ञान परिपक्व स्वयं को जानने में आता है, क्योंकि अभी तक तो अनादिकाल की पर बुद्धि है ना, पर को जानने की बुद्धि, इसलिए हमें ये बड़ा कठिन लगता है, लेकिन है कार्य बहुत सरल। बस जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही हमारा इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। पूर्ण दशा का क्या अर्थ समझना, इसका विचार करें कि वो पूर्ण दशा कैसी है। पूर्ण दशा मेरी, क्योंकि मेरे ही स्वभाव की दशा है ना ये, तो मेरा ही आत्मा का स्वभाव वो पूर्ण रूप से कैसा है, तो उसमें क्या क्या गुणधर्म है, इसका विचार करना। अक्षय घट भरपूर हमारा, इसका क्या अर्थ समझना, किस प्रकार का अक्षय घट है मेरा। शांत चित्त होकर इसका विचार करें। जब बारिश होने वाली होती है तब कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसका विचार करें। और उसके साथ फिर जब चिदानंद स्वभाव का आनंद आने वाला हो तब कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हमें बारिश के लक्षण सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, तो जब अपने आत्मा का आनंद हमें मिले, तो उस आत्मा के आनंद में जब मेरा आत्मा निमग्न हो तब कैसा लक्षण दिखाई देता है उस जीव को, ऐसा विचार करें। आनंद यानी क्या, कहाँ पर आनंद समझना, राग को जानना या उसका कर्ता होना चाहिए। विचार करें कि रागादिक भावों को जानना या फिर उसमें निमग्न होना, किस प्रकार से जानना, इसका विचार करें। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।